साथियों, बांग्लादेश की मौजूदा उथल-पुथल के बीच एक बेहद चौंकाने वाला और निर्णायक घटनाक्रम सामने आया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने सीधे तौर पर भारत से संपर्क साधते हुए हालात संभालने के लिए सहयोग मांगा है। यह पहली बार है जब ढाका के आंतरिक राजनीतिक और सुरक्षा संकट में सैन्य स्तर पर नई दिल्ली को इतनी अहमियत दी गई है। यह कदम साफ संकेत देता है कि बांग्लादेश के भीतर सत्ता के असली केंद्र बदल रहे हैं और मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व हालात को अकेले संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। सेना प्रमुख और भारतीय सेना प्रमुख के बीच हुई सीधी बातचीत महज औपचारिक संवाद नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पर्दे के पीछे नए समीकरण बन रहे हैं। इस संवाद का समय बेहद अहम है क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त गंभीर अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी और राजनीतिक अनिश्चितता से गुजर रहा है। सड़कों पर गुस्सा है, सत्ता के अलग अलग केंद्र आमने सामने खड़े हैं और चुनाव को लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। इसी बीच मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की भूमिका लगातार सवालों में घिरती जा रही है। भारत पर लगाए गए उनके इशारों वाले आरोप जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। उलटे उनकी नीतियों ने हालात को और उलझाया है। सेना और नागरिक नेतृत्व के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है। यूनुस द्वारा सेना प्रमुख को हटाने की कोशिशें नाकाम रहीं और सेना ने यह संकेत दिया कि मौजूदा राजनीतिक दिशा में कानून व्यवस्था संभालना लगातार कठिन होता जा रहा है। स्थिति उस वक्त और विस्फोटक हो गई जब उस्मान हादी की मौत हुई। उसे छात्र नेता बताया गया, लेकिन उसकी पहचान एक कट्टर भारत विरोधी चेहरे की रही है। उसकी मौत को भारत से जोड़ने की कोशिशें हुई, जबकि अब तक सामने आए तथ्यों में भारत की किसी भूमिका की पुष्टि नहीं होती। इसके बावजूद इस मुद्दे को भड़काकर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई और हालात तेजी से हाथ से निकलते चले गए। भारत में इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया गया है। संसद की विदेश मामलों की समिति ने कहा कि 1971 के बाद यह पहली बार है जब बांग्लादेश भारत के लिए इतना बड़ा रणनीतिक और सुरक्षा संकट बनकर उभरा है। सीमा सुरक्षा, शरणार्थी दबाव, कट्टरपंथी नेटवर्क और क्षेत्रीय अस्थिरता, इन सभी मोर्चों पर भारत की चिंता स्वाभाविक है। यही वजह है कि भारत ने राजनीतिक नेतृत्व के बजाय सीधे बांग्लादेशी सेना से संवाद को प्राथमिकता दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका को अपने नागरिकों के लिए यात्रा संबंधी चेतावनी जारी करनी पड़ी, जो किसी भी देश के लिए बेहद गंभीर संकेत होता है। प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ता दिख रहा है। पत्रकारों पर हमले, मीडिया पर दबाव और सच्चाई दबाने की कोशिशें हालात को और संवेदनशील बना रही हैं। इन परिस्थितियों में बांग्लादेश की सेना एक बार फिर निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है। ऐतिहासिक रूप से सेना का रुख भारत के प्रति व्यावहारिक रहा है और यही वजह है कि नया सैन्य समन्वय बेहद अहम माना जा रहा है। सेना के भीतर यह समझ बनती दिख रही है कि अगर हालात पूरी तरह बेकाबू हुए तो उसका असर केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता दांव पर लग सकती है। इस संकट का एक कम चर्चित लेकिन अहम पहलू आर्थिक मोर्चे पर भी दिख रहा है। निवेश रुक रहा है, रोजगार घट रहे हैं, मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां फिर तेज होती दिख रही हैं और सीमा क्षेत्रों पर खतरे बढ़ रहे हैं। युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। भविष्य को लेकर असमंजस और गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। आने वाले दिन बांग्लादेश के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। सवाल यही है, क्या सेना व्यवस्था संभालेगी, कोई नया राजनीतिक समझौता बनेगा या देश एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ेगा? एक बात साफ है, बांग्लादेश का यह संकट अब सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रहा। यह पूरे क्षेत्रीय संतुलन और भारत की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ चुका है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।